अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैर FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब ने मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया है। स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी की जमानत का फैसला कालेदम। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता, PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। नई दिल्ली मुसलसल तीसरे साल भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। खारिया के बाजारों में कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। झेलम की तहसील पिंड दादन खान में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। झेलम मंडी मोड़ में 16 साल बच्ची वालिदैन के सामने अगवा कर ली गई। और अब खबरें तफसील के साथ। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया है। नैब को चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के हवाले से नए शवाहिद मौसूल हुए हैं, जिसकी रोशनी में नैब की तफ्तीशी टीम को मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। इस सिलसिले में नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को पेश होने की हिदायत की है। स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी की जमानत का फैसला कालेदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी की जमानत मंसूखी की अपील पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिराज दुरानी के असास से आमदन से बहुत ज्यादा है। अदालत ने हिदायत की कि सिंध हाई कोर्ट सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर 2 माह में असर-ए-नौ फैसला करे। हाई कोर्ट हक़ाइक़ और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। नैब मुकदमात पर समाअत हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच करे। ताहम सिराज दुरानी समेत रेफरेंस के दीगर तमाम मुल्जिमान को हाई कोर्ट के फैसले तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। JUI के सदर फजलुर रहमान ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से राब्ता किया है और PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज PDM सरबराही इजलास में होने वाली गुफ्तगू और फैसलों पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। और अब 97 इंटरनेशनल। नई दिल्ली मुसलसल तीसरे साल भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। फ़ज़ाई आलूदगी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IQAir ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 2020 में भी मुसलसल तीसरी बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। कोरोना वबा और लॉकडाउन के बावजूद 2020 के दौरान नई दिल्ली में PM 2.5 ज़राअत की औसत फ़ज़ाई आलूदगी 84.1 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर रही, जो आलमी इदारे सेहत की महफूज हद से भी 336.4% ज्यादा है। और अब कुछ मकामी खबरें। खारिया के बाजारों में कोरोना SOPs मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए गए हैं। दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इंतजामिया भी गायब है, जबकि समाजी फासले को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रही है सैयद तनवीर नकवी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना जो है वो तबाहियां मचा रहा है और हुकूमत जो है वो बाजारों में और मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर SOP की अमल दरामद कराने की बातें तो कर रही है, मगर अगर बाजारों में देखा जाए तो यहाँ पर SOP पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मैम इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाजार खारिया में। मेरे पीछे के लोग आ रहे हैं, गाहक आ रहे हैं, जो कि जिनमें से अगर बात की जाए 10 लोगों की तो 10 में से सिर्फ 1 या 2 ने मास्क लगाए हुआ है, जबकि उसके अपोजिट अगर देखा जाए तो दुकानदार जो है वो भी मास्क के बगैर जो है वो काम कर रहे हैं। ना ही तो सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है, कोई ना ही मास्क की पाबंदी की जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो खारिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया दफातर से बाहर निकले और बाजारों में आकर कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाए। झेलम की तहसील पिंड दादन खान में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। झेलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक झेलम की तहसील पिंड दादन खान के नवाही गांव नीला टाउन में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 65 साल लतीफ नामी शख्स को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले शख्स को रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। झेलम मंडी बोर्ड में दिन दिहाड़े वालिदैन के सामने 16 साल बच्ची अगवा कर ली गई। वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने अगवाकार बिलाल, जिसका ताल्लुक झेलम के नवाही गांव कतरेले से बताया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की। बच्ची के वालिद ने भागकर काले रंग की डबल कैबिन गाड़ी पर चढ़कर रोकने की कोशिश की। अगवाकार ने टांग मारकर बच्ची के वालिद को नीचे गिरा दिया और लड़की को लेकर फरार हो गया। DSP सिटी और थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। मुल्जिम को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी की गई। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 Facebook ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।